हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज मैं आपके लिए ये पजल लेके आया हूँ। ये पजल है वो एसएससी जीडी एग्जाम 2021 में हर शिफ्ट में एक पजल जरूर देखने को मिली है। तो यहाँ पर इस पजल को हल करना होगा, क्योंकि उस टाइम ये पजल है वो 1 नंबर की थी, लेकिन अब की बार ऐसी पजल आएगी तो आपको 2 नंबर दे के जाएगी। तो आपको ये पजल है वो इस पर्सन से मैं आपको ऐसे अगर पर्सन देखने को मिलेंगे तो आप जो 100% है वो सही करके आओगे। तो अगर आपको ये 2 नंबर पक्के करने हैं तो इस वीडियो तक लास्ट तक बने रहना, आपको ऐसी पजल बनानी आ जाएगी। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। 2 नंबर हमें तैयार करने हैं, किसी भी तरह एक एक पर्सन तैयार करेंगे तो भी हमारे पास 1 मंथ बचा हुआ है। हम जीडी में है वो हमारे 40 नंबर है वो पक्के तैयार कर लेंगे। यहाँ पर जीडी के कितने 20% आएंगे, वो भी कितने 40 नंबर के होंगे। तो यहाँ पर है वो रीजनिंग में हमें कोई भी पर्सन है वो छूटना नहीं चाहिए। किस टाइप के आ रहे हैं उन पर प्रैक्टिस करनी है, लेकिन ये पजल वाले क्वेश्चन है वो एक बार समझ लेना, वो आपके राइट हो जाएंगे। तो यहाँ पर पर्सन क्या कह रहा है चेक करते हैं। क्वेश्चन है 23 नंबर है ये। तो यहाँ पर पर्सन है कि 6 मित्र ABCDEF उत्तर की ओर मुंह करके 2 पंक्तियों में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर 6 व्यक्ति है वो 2 पंक्तियों में बैठे हुए हैं। प्रत्येक पंक्ति में 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक पंक्ति में यानी पंक्ति 2 है। पंक्ति 2 में क्या है कि एक पंक्ति में 3 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 यहाँ पर बिठा देते हैं, फिर 3 व्यक्ति यहाँ पर बिठा देते हैं। ये टोटल 6 व्यक्ति हो जाएंगे। ऐसा ही करना है एग्जाम टाइम भी। फिर आगे क्वेश्चन जो बोल रहा है वही हमें करना है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अप बीच में बैठा है। तो अप को एक बार हम बीच में बिठा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो बोल रहा है वही करना है, जो बोल रहा है वही लिखते जाना है। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सी बी के ठीक पीछे बैठा हुआ है। तो बी के ठीक पीछे बैठा हुआ है। तो बी के ठीक पीछे कैसे बैठेगा, ऐसे ही बैठेगा। बी के ठीक पीछे, बी इधर मुंह है उत्तर की तरफ, तो इसके पीछे कौन सा बैठेगा, सी बैठेगा। तो यहाँ पर कहाँ पर रखे, तो यहाँ पर एक बार यहाँ पर रख के देख लेते हैं। अगर यहाँ पर गलत हुआ तो इधर साइड बिठा देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बिठा दो चाहे यहाँ पर बिठा दो, एक बार तो बिठाना ही पड़ेगा, तो हम एक बार इस साइड बिठा देते हैं। तो बी के ठीक पीछे कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डी ई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। तो ई के दाईं ओर, ई का दाईं ओर किस टाइप हो जाएगा, इधर हो जाएगा दाईं ओर, बाईं ओर इधर टाइप होता है। तो ठीक का मतलब है यानी ई के पास बैठा हुआ है कौन, डी बैठा हुआ है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है ये लाइन है तो ठीक बैठा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जगह एक ही बचती है, जो यहाँ पर है हम ई यहाँ पर बिठाएंगे तो ठीक दाईं ओर, डी यहाँ पर बिठा देंगे। तो ये बिठा दिया डी। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी अप के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि बी अप के बाईं ओर, अप कहाँ पर है ये, और बाईं ओर बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये सही है हमारा, यहाँ बी इधर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायग्राम सही बना है। फिर यहाँ पर आगे पूछा कि कौन से 3 व्यक्ति एक ही पंक्ति में बैठे हैं। तो यहाँ पर हमारा एक व्यक्ति बच गया है, वो हमें प्रश्न में नहीं दिया है। तो हमें देखना है कि इन 6 में कौन व्यक्ति है वो यहाँ पर बच गया, वो लिख देना है। तो यहाँ पर कौन नहीं आया, ए नहीं आया, तो ए हम यहाँ पर लिख देंगे, ए यहाँ पर आएगा, इसकी खाली जगह यही है। फिर हमें क्या पूछा है कि कौन से 3 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं। तो यहाँ अब हमें ऑप्शन चेक करने होंगे। तो ऑप्शन है ये आंसर की में यही उत्तर है इसका। तो सी डी ई है वो एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, यही पूछा है। तो ये राशि ई और डी ये आगे पीछे कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पंक्ति इनकी यही एक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना यही आंसर हो जाएगा। जैसा बोला है वैसे ही किया है। अगर आप कंफ्यूज मत होना ऐसे प्रश्नों में कि हमें नहीं आ रही है, लेकिन ये प्रश्न सिंपल होते हैं, जो बोल रहे पर्सन वही कर देना, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।